नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता के साझेदारी की कार्यप्रणाली। और आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो में जो है बाबू इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए जरूरी है उन सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आते हैं बाबू इस चैप्टर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला कह रहा है बाबू संघ सरकार, जिसको आप लोग राज्य भी बोल सकते हैं कि संघ राज्य का उदाहरण। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ राज्य का जो बाबू उदाहरण है वो अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है, श्रीलंका, भारत, बेल्जियम या पाकिस्तान में। तो बाबू बेल्जियम में जो है बाबू सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू आपका कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है बाबू वो बहुदलीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है बाबू वो 543 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में जो है बाबू केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को रखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर जो है बनाया गया था। तो सरकार का तीसरा स्तर जो है बाबू 73वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर समिति। तो बुआ पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर होता है वो आपका पंचायत समिति होता है, जिसको ब्लॉक स्तर के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बाबू सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। तो वो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है, जिसको आप लोग मुखिया के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक और संघीय। तो जो है बाबू भारत में जो है बाबू संघीय और संसदीय प्रकार की क्या है, शासन प्रणाली है। अगर केवल संसदीय लिखा रहता तब भी हम लोग क्या कर देते, टिक कर देते। कभी भी पूछे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय जो है शासन प्रणाली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है बाबू वो 5 वर्ष है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना के नगर निगम प्रधान को नहीं, कहीं के भी नगर निगम प्रधान को हम लोग मेयर बोलते हैं, और मेयर को ही बाबू हिंदी में महापौर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, मेयर, और मेयर को ही जो है बाबू महापौर के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो वो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहां बना था। तो भारत में पहला नगर निगम जो है बाबू मद्रास में बना था, जिसको आज चेन्नई के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई यानी मद्रास में बना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वो निम्न में से कौन
नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। मकान कर नगर निगम लेता है, जल कर भी नगर निगम लेता है, शौचालय कर भी जो है नगर निगम लेता है, लेकिन आयकर नगर निगम नहीं लेता है। तो नगर निगम के आय का स्रोत जो है बाबू आयकर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो पंचायत की जो है वो व्यवस्थापिका सभा जो है वो ग्राम सभा होती है। तो इसीलिए ए नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बाबू राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसीलिए आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है। तो वो देखिएगा स्थानीय स्वशासन राज्य के जो नीति निदेशक हैं वो अनुच्छेद 40 में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वह मुखिया है, जिसको आप लोग सरपंच के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है बाबू चेन्नई में हुई, जो पुराने जमाने में मद्रास के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं। तो भारत में अनुसूचित भाषाएं जो है बाबू 22 हैं। तो इसीलिए सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है बाबू की गई थी। तो पटना जिले में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। तो कभी पूछे कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो पटना जिले में नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट करा बाबू संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन जो है बाबू 1946 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट करा हुआ जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जिला परिषद का कार्यकाल भी जो है बाबू 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का ये जो है बाबू प्रमुख होता है। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच या महापौर। तो नगर निगम का जो सबसे प्रमुख होता है वो मेयर होता है, जिसको हम लोग महापौर के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या शिक्षा। तो समवर्ती सूची में जो है बाबू शिक्षा शामिल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूको के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। तो राष्ट्रवादियों और यूको के सरकार के बीच जो है बाबू 1998 में समझौता हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट बाबू, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो भारत संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। यानी जो स्थानीय स्वशासन है बाबू उसको अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा बाबू हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। 20, 21, 18 या 19। तो हिंदी को लेकर जो है बाबू 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। तो बोल रहा है वो हिंदी के अलावा, तो 22 में से एक हटा दीजिए, तो 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए। तो मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले जो है बाबू ये संघ सूची में रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त या इनमें से सभी। तो नगर आयुक्त की जो है बाबू नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है।
एकदलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें ज्यादातर चांस रहते हैं कि उसमें बहुत सारे दल रहेंगे, तो गठबंधन की सरकार बनाने में बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति कहां की जाती है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद? तो कार्यपालक अधिकारी की जो नियुक्ति होती है बाबू वो नगर परिषद में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, नगर निगम के आय स्रोत, राज्य के नीति निदेशक तत्व या मौलिक अधिकार से? तो संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है बाबू वो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो है बाबू 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन जो है बाबू वो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। तो इसीलिए ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में बाबू संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में जो है बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बउआ नेक्स्ट, कह रहा है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में जो आपातकाल की घोषणा है बाबू वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर बाबू इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। जय हिंद,